बेहतर से बेहतर की तलाश करो और मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से और टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। जीवन में इतनी मेहनत करो कि तुम्हारा लक्ष्य तुमको स्वयं आसान लगने लगे। इस सृष्टि में परमात्मा की बनाई हुई आप सर्वोच्च शक्ति हैं। कोई भी कार्य इंसान के लिए, मनुष्य के लिए कठिन नहीं है। व्यक्ति जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है यदि उसके अंदर सच्ची लगन और मेहनत है तो हर मंजिल को प्राप्त कर सकता है। कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना चलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। बिना कुछ सोचे सिर्फ आपको कर्म करना है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यानी हे अर्जुन, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जाओ। तो आपके कर्म की बात हो रही है कि आप निश्चय करके अपने कर्म के लिए खड़े हो जाइए कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब आप निश्चित रूप से दृढ़ संकल्प कर लेंगे। अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य से पूछा, पिताजी गुरुकुल में इतने सारे शिष्य हैं फिर भी आपको अर्जुन ही क्यों प्रिय? द्रोणाचार्य ने कहा, पुत्र अर्जुन वो नर है जिसके माध्यम से मुझे नारायण के दर्शन होंगे। ये बात अश्वत्थामा की समझ में नहीं आई कि आखिर आप क्या कह रहे हैं। द्रोणाचार्य ने कहा, पुत्र चलो आज परीक्षा लेते हैं। सभी शिष्यों को द्रोणाचार्य ने बुलाया और एक वृक्ष के पास ले गए। सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर से कहा कि इस वृक्ष में एक पक्षी है, निशाना लगाओ। युधिष्ठिर धनुष बाण लेकर जब निशाना साधते हैं, द्रोणाचार्य ने कहा, क्या दिखाई दे रहा पुत्र? युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव मुझे आकाश, पृथ्वी, वृक्ष और वृक्ष पे बैठा एक पक्षी दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा कि रुक जाओ। दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन से कहा कि पुत्र क्या दिखाई दे रहा? दुर्योधन ने कहा, गुरुजी एक वृक्ष दिखाई दे रहा, वृक्ष की विभिन्न शाखाएं दिखाई दे रही और शाखाओं में बैठा हुआ एक पक्षी दिखाई दे रहा, उस पक्षी की एक गर्दन। बोले ठीक है, रहने दीजिए। अश्वत्थामा को बुलाया, कहा पुत्र निशाना साधो। जब निशाना साधा तो कहा, क्या दिखाई दे रहा? कहा, गुरुदेव मुझे आपके चरण दिखाई दे रहे हैं और वृक्ष दिखाई दे रहा। रुक जाओ। फिर अर्जुन को बुलाया, कहा पुत्र निशाना साधो। अर्जुन निशाना साधे। बोले क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव
मुझे तो केवल उस पक्षी की नेत्र दिखाई दे रही। रुक जाओ। कहने का मतलब क्या कि जो हमारा लक्ष्य हो केवल वही दिखाई देना चाहिए। यदि हमें लक्ष्य के अतिरिक्त हम संसार की चीजें देखने लगेंगे तो हमें लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत समय लगेगा। जब हमारी अवस्था शिक्षा प्राप्त करने की है तो हमारा पूरा टारगेट हमें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। और यदि आपकी शिक्षा सफल हो गई तो आप जीवन में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनेंगे। आप हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार सभी चीजों को आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको कभी किसी चीज में असफलता नहीं मिलेगी।